नमस्कार है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज से मैंने एक नई प्लेलिस्ट की शुरुआत की है, बिल्कुल बिगनर और एडवांस लेवल, और आप लोगों को काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। ठीक है, देखिए ट्यूटोरियल की जो शुरुआत की है मैंने, जिस तरह से मैंने बनाया है, मैंने टारगेट रखा है मास्टर रिपोर्ट। ठीक है, मास्टर रिपोर्ट इज द सेंस पहले हम लोग लेज़र रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। ठीक है, जैसे फिक्स्ड एसेट का एक सेपरेट रिपोर्ट, इन्वेस्टमेंट की एक सेपरेट रिपोर्ट है ना, सन्ड्री क्रेडिटर की सेपरेट हो, सन्ड्री डेटर्स की सेपरेट हो, हर एक रिपोर्ट को हम लोग बनाना सीखेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिना स्किप किए हुए बस आपको पर डे 10 मिनट से 15 मिनट, कभी छोटे छोटे वीडियो होंगे तो 8 से 10 मिनट, ठीक है, एवरेज जो व्यू होगा आप लोगों को 8 से 10 मिनट रेगुलर देना है और टेली टीडीएल में महारत हासिल करनी है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए ट्यूटोरियल की शुरुआत करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक ब्लैंक टेक्स्ट फाइल ले लेनी है और उसका एक्सटेंशन कर देना है डॉट टीडीएल। ठीक, जैसे मैंने एक मेन डॉट टीएक्सटी की फाइल को मेन डॉट टीडीएल कर लिया और इसको ओपन कर लिया। ठीक है, डॉट टीडीएल करने का मेन मकसद ये है कि हम लोग अपने पूरे कोड को टेली डेवलपर पर लिखेंगे। ठीक है, और हाँ दोस्तों, टेली डेवलपर भी भाई डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं भाई, गेटवे ऑफ टेली पर एक मेन्यू आइटम जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। आप लोग ये जानते भी हैं कि कैसे क्रिएट होती है। ठीक है, तो आप लोग भी दोस्तों साथ साथ वर्किंग करिएगा, है ना, और कहीं कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है ही, वहां कमेंट करिएगा। ठीक, हैज मेन्यू गेटवे ऑफ टैली। अब यहाँ पे हम लोग एक आइटम जोड़ देते हैं, ऐड आइटम मास्टर रिपोर्ट। ठीक है, और इस पर क्लिक करने पर एक मेन्यू ओपन हो। कौन सी मेन्यू ओपन हो भाई? मास्टर रिपोर्ट। ठीक, अब इस जब तक ओपन नहीं होगी दोस्तों, ये बंद तो गई है, देखिए इसको हम लोग लोड कर लेते हैं भाई। यहां से कॉपी किया और टैली पर गए, F1 F4, और यहाँ पे स्पेसिफाइड पाथ में इसको लेके मेन डॉट टीडीएल लोड कर दिया। ठीक, क्या हुआ? एरर हो गई भाई, देख लेते हैं क्या एरर हुई है। हैज मेन्यू गेटवे ऑफ टैली ऐड आइटम मास्टर रिपोर्ट, मेन्यू मास्टर रिपोर्ट। ठीक है, अब इसको भी हम लोग एक बार डिफाइन कर लेते हैं। ठीक, अब इसको वापस से रीलोड कर लेते हैं, F1 O F4। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मास्टर रिपोर्ट की एक मेन्यू आइटम आ गई है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो मास्टर रिपोर्ट की एक छोटी सी मेन्यू बन गई है। ठीक, अभी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ऐड नहीं किया है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले लेजर में हम लोग फिक्स्ड एसेट का पूरा कलेक्शन की रिपोर्ट बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऐड आइटम, फिर आइटम का नाम ले लेंगे भाई फिक्स्ड ASSETS। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स, और डिस्प्ले REPFA। ठीक, REPFA। अच्छा भाई, कंट्रोल S। ठीक, अब क्लिक करेंगे तब भी ये दिखेगी नहीं। क्यों नहीं दिखेगी भैया? क्योंकि अभी रिपोर्ट डिफाइन पार्ट फॉर्म लाइन फील्ड है ना, वो सब डिफाइन करना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए, हम लोग फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, ये सारी चीजें बनाएंगे। तो अगर एक ही फाइल पर लिखेंगे तो फाइल का साइज क्या होगा? बड़ा होगा, और अगर कोड में कुछ चेंजमेंट करना हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लोग इसके लिए एक अनदर फाइल यूज कर लेते हैं। इसका नाम रखते हैं REPFA, और ये डॉट TDL। ठीक, अब आप लोग सोचेंगे क्या हम ये दोनों लोड करेंगे? नहीं भाई,
हम मेन फाइल को लोड करेंगे और इस फाइल को इससे लिंक कर देंगे। कैसे? यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, ब्रैकेट लगा के इंक्लूड कोलन repfa.tdl। ठीक, अब ये क्या हुई फाइल, main.tdl और repfa.tdl दोनों आपस में लिंक हो गई। अब हम अपना कोड इस वाली रिपोर्ट पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ओपन हो गई। सबसे पहले भाई रिपोर्ट बना लेते हैं, REPORT रिपोर्ट कोलन REPFA। ठीक, फिर इसमें हम लोग फॉर्म को डिफाइन कर देंगे एफ। दोस्तों जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब फॉर्म को डिफाइन कर लेते हैं भाई, फॉर्म यूजेस पार्ट FAPRT। ठीक, फिर पार्ट यूजेस लाइन, तो लाइन दो ले लेते हैं, है ना। लाइन हम लोग यहाँ पे दो, एक तो टाइटल की और एक डिटेल की। तो लाइन के लिए LN, FA में FA मतलब फिक्स्ड एसेट है, और TIT मतलब टाइटल। फिर इसी तरह LN FADET। ठीक, अब हम लोग इस वाली लाइन को क्या करेंगे भाई, डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, तो एंड में जाके डिफाइन के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, है ना। अब दोस्तों क्या है कि हम लोग जो टाइटल में फील्ड यूज करेंगे वही डिटेल में भी फील्ड को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं कि भाई यूज LNFADET। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, रिपीट पार्ट का एक एट्रीब्यूट होता है रिपीट। मैं अभी इसका मतलब आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, रिपीट कौन सी रिपीट लाइन होगी, ये वाली डिटेल वाली, है ना। तो LNFADET फिर कोलन और FACOLL। ठीक, इस कलेक्शन में हम इसको रिपीट करवा देंगे। दोस्तों परेशान मत होइए, आगे आने वाले ट्यूटोरियल में आप लोग एक एक चीज बिल्कुल समझ जाएंगे। अच्छा, स्किप मत करिएगा। ठीक है, अब हमने ये लाइन डिफाइन कर दी। अब हम लोग डिटेल वाली लाइन को डिफाइन कर लेते हैं, LINE लाइन और LNFADET। ठीक, इसमें हम लोग टाइटल में क्या क्या दे दें, तीन फील्डें अभी ले लेते हैं, LINE लाइन। ठीक है, लाइन कौन सी, ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ हम लोग लेंगे लोकल फील्ड FLD FASN। ठीक, और इन्फो करा देंगे क्या भाई, सबसे पहले तो सीरियल नंबर। ठीक, अच्छा फिर दूसरे में हम लोग क्या शो करा देंगे, FLD FASN की जगह नेम, फिक्स्ड एसेट का नेम। ठीक, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे नेम। फिर इसी तरह तीसरी फील्ड में हम लोग क्या ले लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं। ठीक है, अभी और भी चीजें लेंगे दोस्तों, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। OPBAL। ठीक है, और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग तीन फील्डें ये वाली डिफाइन कर देंगे। ठीक, मतलब डिटेल वाली लाइन में हम लोग इन फील्डों को डिफाइन करेंगे और टाइटल में इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, दूसरी हमारी नेम की थी, इसको भी ले लेंगे। और चौथी हमारी FLD OP बैलेंस है ना, तो इसको चेंज कर देंगे OP और BAL। ठीक, अब अगर हम रिपोर्ट में इंटर करें तो वो अल्टर हो जाए, है ना। तो ऑप्शन अल्टर ऑन इंटर। ठीक, LOCAL लोकल
कोलन FI। ये दोस्तों मैंने कोड कई बार आप लोगों को बता रखा है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। कोई भी इनमें से फील्ड ले सकते हैं जिस पर इंटर हो। तो कौन सी रिपोर्ट ओपन हो जाए भाई, लेजर, है ना, हम लोग अभी लेजर की ही बात कर रहे हैं। और कोलन डबल डॉलर ईच लेजर। ठीक, अब हम लोग जल्दी से इन तीनों फील्डों को क्या करते हैं भाई, डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो फील्ड पहली कौन सी है, FLD FASN। ठीक, अब इसमें सेट एज करा देंगे। देखिए सीरियल नंबर 1 2 3 4 आता है ना, तो बस बिना सोचे डबल डॉलर लाइन लिख देंगे। ठीक, इसकी विड्थ मतलब चौड़ाई कितनी रखनी है, विड्थ हम लोग ले लेंगे 5% स्क्रीन। ठीक, अब इसी तरह हम लोग बाकी दो फील्डें भी ले लेंगे। दूसरी नेम की हो गई, तीसरी ओपनिंग बैलेंस की हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेम ले लेंगे और यहाँ पे डॉलर नेम। ठीक है, किसी भी लेजर को शो कराना है तो डॉलर नेम। और ये ओपनिंग बैलेंस के लिए हम लोग यहाँ पे OPBAL ले लेंगे। और डॉलर में हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों, OPENING ओपनिंग BALANC ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, इसकी विड्थ हम लोग 15% कर लेंगे। ठीक, काम हो गया, अभी नहीं हुआ, अभी हमें इस कलेक्शन को डिफाइन करना है। ठीक है, तो भाई चलिए कलेक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। COLL कलेक्शन, ये कलेक्शन। ठीक, अब ये किस टाइप का कलेक्शन है, टाइप बहुत जरूरी है बताना। ठीक है, टाइप भैया ये है लेजर। ठीक, अब इसको जरा रन करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आगे आने वाले ट्यूटोरियल में ये सारी चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, कंट्रोल से मास्टर रिपोर्ट फिक्स्ड से। अब ये देखिए यहाँ पे सारे लेजर आ रहे हैं कि नहीं दोस्तों, अभी ये रिपोर्ट कोई बेटर नहीं लग रही है। आगे आने वाले समय में हम लोग इसमें और भी कस्टमाइजेशन करेंगे। ठीक है, अब भैया यहाँ AR क्रिस्टल बैंक कार ये सभी चीजें आ रही है ना। और यहाँ ऑप्शन अल्टर ऑन इंटर दे दिया है, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने इसमें क्या नहीं दिया है, स्क्रॉल पार्ट की डिफिनीशन में, है ना। तो वो हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में देंगे। लेकिन भैया हमें सिर्फ क्या चाहिए, फिक्स्ड एसेट चाहिए ना। तो टैली कह रहा है भैया, आपने कहा था कि लेजर के कलेक्शन को शो कराना है ना। तो टैली ने क्या किया, यहाँ पे लेजर का पूरा कलेक्शन शो करा दिया। अब आप इसमें चाइल्ड ऑफ का यूज कर सकते हैं। चाइल्ड ऑफ, किसका चाइल्ड हो, वो फिक्स्ड ASSETS। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स का चाइल्ड हो। अच्छा, अब देखते हैं भाई F1O F4। ठीक, तो देखिए कार सिर्फ फिक्स्ड एसेट के अंदर थी, तो अब इसने क्या किया, पूरे लेजर में इसने फिक्स्ड एसेट कार को ला करके हमारी रिपोर्ट में दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में इन्वेस्टमेंट को तो लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन रिपोर्ट में थोड़ा बहुत चेंजमेंट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको जरूर वॉच करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।